तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आपनो आज शानदार सो टॉपिक है जिनको नाम है राजस्थान का महल। पिछली क्लास में आपा पढ़ी थी राजस्थान की हवेलियां। थोड़ा सा एक ऐड कर लेना। एक अपनी हवेली रह गई थी, जालिम सिंह की हवेली। जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? ये कोटा के अंदर। लास्ट मैंने कराया था झाला की हवेली, उसके नीचे लिख लेना जालिम सिंह की हवेली भी कोटा के अंदर है। अब यानी कि जहाँ कोई टॉपिक समाप्त हो ना, मान लो कि हवेलियां खत्म हो गई हो गए, वह के बाद में एक पेज छोड़ दिया करो खाली, ताकि यानी बाद में ताने कोई भी चीज ऐड करनी पड़े तो आराम से ऐड कर सका। नहीं तो फिर बीच में लाइन हम घुसोगा कसर एक लाइन कड़सी घुसोवा के, तो आराम से बढ़िया नोट्स लिखा करो, क्योंकि नोट्स एक बार बनाना है, हमेशा तारा पूरी जिंदगी काम आऊंगा। तो बार बार मैं यू भी कोई नहीं कर सर और करेक्शन करा और करा के, तो यानी कि थोड़ा सा ऐड कर लेना। जालिम सिंह की वैली कोटा के अंदर है। तो एक टॉपिक जित भी समाप्त हुआ है, जिया अपना आज महल समाप्त हो जाएगो, तो बैंक के बाद में एक पेज पूरा खाली छोड़ दिया करो, ताकि ताने कोई भी तारी खुद की तरफ से चीज ऐड करनी पड़े तो आप आराम से कर सका। ठीक है। हाँ, एक सी अपने बावड़ियां पढ़ाया था मैंने। बावड़ियों के अंदर एक मैंने लिखाया था मोरा कुंड। मोरा कुंड कहां पर बताया था मैंने? नादोती। नादोती स्वाई मातोपुर, ये तो लिखाया था मैंने। फिर मैंने लिखाया था राजा मोर ध्वज की नगरी। इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये करेक्शन करना मैं बताऊं, देखो। मोरा कुंड से मैंने बावड़ियों में लिखा भी दिया है। क्या मोरा कुंड? यानी कि मकर संक्रांति के ऊपर अड़ श्रद्धालु स्नान करें, एक यानी कि पवित्र स्थान है। राजा मोर ध्वज की नगरी है। अपने नारायणी माता को पीर भी अपने मोरा कुंड ही है। अब यानी कि जो मोरा कुंड है ना, वो अपने गांव है। किस गांव में है? वो गांव है गढ़मोरा। और नादौती तहसील है। और ये नादौती तहसील है ना, ये वास्तव में करौली के अंदर है। तो सर सवाई माधोपुर कितना फिर? ये भी बताता हूं, देखो। यानी कि बहुत सी किताबा के अंदर अपन यो देखने को लगो कि मोरा कुंड सवाई माधोपुर में है। यानी कि मोरा कुंड कुछ किताबा यहां लिखेंगी यानी कि गंगापुर सिटी तहसील सवाई माधोपुर के अंदर है, क्योंकि मोरा कुंड सवाई माधोपुर के पास में है, लेकिन हकीकत में करौली के अंदर है। कहां पर है ये? गढ़मोरा गांव है, नादौती तहसील है और करौली के अंदर है। तो मन भी कंफ्यूजन थो, तो यह बात खातर मैं स्टूडेंट से बात करी, फिर यानी कि अपना कोई करौली को स्टूडेंट हो, मैंने बताया कि सर अपना नादौती तहसील है। नादौती तहसील को एक गांव है गढ़मोरा, और वह गढ़मोरा के अंदर मोरा कुंड है। तो मैं स्वाईमाधोपुर चक्कर किए पड़े भाई, यानी कि स्वाईमाधोपुर किताबा क्यों छापे हैं? मैं को यो कारण है सर कि ये जो मोरा कुंड है ना, वास्तव में करौली से 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और सवाई माधोपुर से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाई माधोपुर के पास में है, लेकिन हकीकत में ये करौली के अंदर ही है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक तो अपने गांव लिख लेना, ऐसे लिखना कि मोरा कुंड गढ़मोरा गांव। ठीक है, गढ़मोरा गांव नादौती करौली के अंदर। चलो मैं बता देता हूं लिख के। मोरा कुंड कहां पर है? गढ़मोरा गांव, नादौती तहसील है, करौली के अंदर। ठीक है। तो एक तो अपने स्वाईमाधोपुर की जगह करौली कर लेना, एक अपने गांव कर लेना। बाकी वो तो मैंने लिखा ही रखा है, राजा मोर ध्वज की नगरी है। चलो भाई, वो तो पहले से लिखा हो, थोड़ा सा ये चेंज कर लेना। अब आप पढ़ांगा राजस्थान का महल। यानी आप कोई भी चीज पढ़ाना तो कम से कम प्रमाणिक पढ़ा, उसका आप बाद में करेक्शन कर लिया, वह कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन गलत पढ़ने से अच्छो है कि करेक्शन हो जाओ तो भी बढ़िया है। और देखो यानी कि मैं भी अगर कंफ्यूजन हो तो यानी मैं भाई का जैसे किताबें, मतलब कोई स्वाईमाधोपुर छापते है कोई करौली, तो अपन जो करौली के अंदर है से बात कर लिया, स्वाईमाधोपुर में रहे वो यानी कि बढ़िया बतास का आपके जिले के बारे में। यानी कोई अपन चीज पढ़ा तो कम से कम प्रमाणिक पढ़ा,
ठीक है, तो थानावर की में यानी देखने की जरूरत ही को नहीं, आराम से। चलो भाई क्या, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महल। ये लो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक थंबा महल या फिर प्रहरी मीनार। ये जैसे आप फोटो देख रहे हो, नीचे लिखा भी हुआ है, ये सर एक थंबा महल है। कहां पर है ये? मंडोर। मंडोर कहां पर सर? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसको एक थंबा महल भी कह देते हैं, इसको प्रहरी मीनार भी कह देते हैं। ठीक है, ये लो भाई, एक थंबा महल या प्रहरी मीनार कहां पर है? मंडोर, जोधपुर के अंदर। निर्माण कराया था महाराजा अजीत सिंह ने। ये तो एक थंबा महल है। एक आएगा अपने एक थंबिया महल, ये अपने डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण कराया था मारावल शिव सिंह ने। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये अपने हैं एक थंबिया महल। ठीक है, बीच में जैसे आप देखोगे एक थंबिया महल फोटो के अंदर, तो एक थंबा महल, एक थंबिया महल। एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर है, निर्माण कराया था मारावल शिव सिंह ने। डूंगरपुर के मारावल थे। ठीक है, तो शानदार सा टॉपिक, एकदम आराम से मस्ती यानी महिला की फोटो देख देख के याद कर लेंगे। ज्यादा की में है भी को नियम, बस नॉर्मल यानी कौन सा महल कहां पर है। आगे देखते हैं अजीत भवन पैलेस। यानी कि अजीत भवन पैलेस नाम आते सबसे पहले आप ये देखो कि यार है क्या फोटो के अंदर। ऐसा लगेगा जैसे होटल है क्या, कितनी शानदार होटल, एक तो कितना बढ़िया स्विमिंग पूल बना रखा है देखो। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। हेरिटेज का मतलब सर, यानी कि जिसके अंदर कुछ पैसा सरकार खर्च करती है, यानी कि सरकार उसका रख रखाव करेगी, सरकार उसका संरक्षण करेगी, वो अपने हेरिटेज है। यानी राजस्थान का ये पहला हेरिटेज होटल है जिसको सरकार ने रख रखाव मतलब अपने जिम्मे लिया था, हम इसकी देखभाल करेंगे, क्या हम इसके ऊपर पैसा लगाएंगे। तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है। और निर्माण भी किसने कराया था? जोधपुर के अंतिम महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, उनके प्रधानमंत्री ने निर्माण कराया था। देखो कितना शानदार होटल का निर्माण कराया था। तो महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो अजीत सिंह के नाम पर पड़ा है अजीत भवन पैलेस। एक जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह भी हैं, वो मत सोचना, ये प्रधानमंत्री हैं अजीत सिंह, इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है भाई, आगे चलो, फोटो देखो आगे, उम्मेद भवन पैलेस या फिर चित्र पैलेस। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल। आवासीय देखो, यानी कि अगर आप जैसे फोटो के अंदर देखोगे ना, ऊपर से देखो, यानी ये आगे भी फैला हुआ है, यानी सिर्फ अपन ने फोटो इतनी ली है, यानी एकदम बहुत भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है ये, आवास की दृष्टि से। ठीक है, और कितना शानदार है। अगर आप जैसे ऊपर से फोटो ली गई है, आगे से देखोगे तो और भी शानदार है। बहुत महंगा होटल है ये। ठीक है, हालांकि है तो भवन ही, लेकिन अब यानी होटल के रूप में संचालित है। उम्मेद भवन या फिर चित्र पैलेस कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। 1928 से 1940 के समय महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल रात के तहत इसका निर्माण कराया था। यानी हुआ यह था, 1928 से 1940 के बीच में अकाल पड़ा। अकाल पड़े तो लोग राजा जी का आया, राजा जी के पास आकर बोले कि महाराज कोई रोजगार दोगे? महाराज बोले यार रोजगार तो कह दें, काम करो अपने कोई भवन बना लो क्या। अब यानी कि लोगों को अकाल के समय रोजगार देने के लिए इस भवन का निर्माण कर दिया। और यानी देखो लोग कितनों यानी शानदार महल बनाए हुए हैं। ये अपने अजीत भवन पैलेस है, छितर की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। वास्तुकार इसके हेनरी वॉन लेंचेस्टर और स्टीवन जेकेब, दो इसके वास्तुकार हैं। भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल या फिर रिहायशी महल है। घड़ियों का संग्रहालय, यानी यहां पर घड़ियां भी हैं। अगर आप जैसे अंदर कभी घूमने के लिए जाओगे तो घड़ियां भी हैं, तो घड़ियों का भी संग्रहालय है। जो अंदर का आंतरिक स्वरूप देखोगे वो अपने इटली के पत्थरों से बना है। तो ये भी शानदार होटल है। ठीक है, उम्मेद भवन या फिर चित्र पैलेस, चित्र की पहाड़ी पर है इसलिए इसको चित्र पैलेस कहते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने निर्माण कराया था इसलिए इसको उम्मेद भवन कहते हैं। निर्माण कब कराया था? अकाल पड़ा था, लोगों को रोजगार दिया था, उस समय इसका निर्माण हो गया अपने आप। ठीक है, चलो वास्तुकार देख लेना थोड़े से, हेनरी वॉन लेंचेस्टर और स्टीवन जेकेब हैं। भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल वैसे ही दिख जाएगा फोटो के अंदर, फोटो में देखते दिख जाएगा, अरे यार बड़ो आवासीय महल है। आवासीय महल या फिर रिहायशी महल, घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है अंदर।
चंद्र महल कह दो, सिटी पैलेस कह दो, राजमहल कह दो, उदयपुर के अंदर 1559 के अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। जब इन्होंने उदयपुर बसाया था उस समय इसका निर्माण कराया था। एक चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर भी है, ये अपने उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे है, ये देखो, यानी ये अपने पिछोला झील है और इस पिछोला झील के किनारे ये अपने चंद्र महल या सिटी पैलेस बना हुआ है। ठीक है, बहुत शानदार। अगर कभी आप उदयपुर देखने जाओ ना तो सिटी पैलेस तो देख के आना है, और सबसे पहले जाएंगे भी लोग सिटी पैलेस देखने के लिए। यानी कि मेवाड़ का जो शाही राज परिवार है ना वो इसी सिटी पैलेस में रहता है। ठीक है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल का है। सर राजस्थान का विंडसर महल है को क्या मतलब है? राजस्थान का विंडसर महल, इतिहासकार फर्ग्यूसन, इन्होंने जब अपने चंद्र महल को देखा तो ये बोले यार कि ये तो राजस्थान का विंडसर महल है। विंडसर यानी कि इंग्लैंड के अंदर ऐसा महल है जिसके अंदर शाही राज परिवार रहता है। इंग्लैंड के जैसे महारानी है, उनके जो राजकुमार हैं वो परिवार रहता है। उसी प्रकार से अपने मेवाड़ के महाराणा इसी अपने चंद्र पैलेस में रहते थे, इसलिए कहा ये तो राजस्थान का विंडसर महल है। वास्तव में विंडसर महल इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, कृष्णा कुमारी महल यहाँ पर सबसे बड़ा महल बना हुआ सिटी पैलेस के अंदर ही, उसका नाम है कृष्णा कुमारी महल है। माणक महल है, इसके अलावा नवचौकी महल है जहां पर राज तिलक होता था। ये छोटे मोटे महल देख लेना बस। कृष्णा कुमारी महल है, सबसे बड़ा महल है। दिलसुख महल है, माणक महल है। वैसे माणक महल कोटा के अंदर भी है, यानी कि जिसके अंदर अपना बारठ जी का परिवार रहता है कोटा में, वो माणक महल यहाँ पर भी बना हुआ माणक महल सिटी पैलेस के अंदर ही है। नवचौकी महल यहाँ पर यानी कि राज तिलक होता था। अगला यानी कि मेवाड़ का महाराणा कौन होगा तो राज तिलक कहां पर होता था? नवचौकी महल। ठीक है, तो ये अपने चंद्र महल या फिर सिटी पैलेस, राजमहल पिछोला झील के किनारे, ठीक है, उदयपुर के अंदर बना हुआ है। बड़ा शानदार, अगर कभी उदयपुर देखने का मौका मिले तो जाना जरूर। आपको पिछोला झील के भी दर्शन हो जाएंगे, इसके बीच में जग मंदिर जग निवास बने हुए हैं वो भी आप देख लोगे। इसके अलावा अपने सिटी पैलेस बना हुआ है। 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह ने अपने उदय सागर झील का निर्माण कराया था, उदयपुर की स्थापना की थी, उसी समय अपने सिटी पैलेस का निर्माण कर दिया। इतिहासकार फर्ग्यूसन बोला है तो राजस्थान की विंडसर महल है। विंडसर महल यानी कि इंग्लैंड का जो शाही राज परिवार रहता है उसी प्रकार का यह महल बना हुआ है क्या। ठीक है, कृष्णा कुमारी महल सबसे बड़ा महल है, दिलसुख है, माणक महल है और अपने नवचौकी महल जहां पर राज तिलक होता था। चलो भाई, अबेड़ा महल, ये लो भी अबेड़ा महल कोटा के अंदर है। इसका निर्माण कराया था कोटा के महाराजा उमेद सिंह ने। ठीक है, ये अपने अबेड़ा महल लो। अबली मिनी का महल, ये भी अपने कोटा के अंदर, ये लो अबली मिनी का महल कोटा के अंदर। कोटा के महाराव थे मुकुंद सिंह आड़ा और उनकी पासवान थी जिसका नाम था अबली मिनी, उसके लिए इसका निर्माण कराया था। यानी कोटा के महाराव थे मुकुंद सिंह आड़ा, ये अपनी पासवान अबिली मिनी के लिए इसका निर्माण कराया था। राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं इसको। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं, जसवंतथड़ा जोधपुर, और राजस्थान का छोटा ताजमहल अबिली मिनी का महल। ठीक है, तो ये अपने अबिली मिनी का महल बना हुआ है कोटा के अंदर, ये अपने अबेड़ा महल बना हुआ। ठीक है, कर लोगे आराम से, फोटो देखते ही याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ है भी नहीं, दो दो तो बातें इनकी सारी, ज्यादा मैंने कुछ लिखा ही नहीं रखा। सब कहने का दो दो बातें, ज्यादा कुछ भी नहीं है डीप में, देखो एकदम मतलब ज्यादा कुछ नहीं लिखा रखा, दो दो तीन तीन बातें बस ये याद करनी है। आगे लो भी गुलाब महल। गुलाब महल कहां पर है? कोटा के अंदर, सीधा ही ध्यान रखना। काठ का रेन बसेरा या फिर काष्ठ प्रसाद कहां पर है? झालावाड़ में। ये अभी काठ का रेन बसेरा, काठ का रेन बसेरा कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। ये अपने काठ का रेन बसेरा है, या इसको काष्ठ प्रसाद कह दो। प्रसाद यानी का काष्ठ यानी का काठ, प्रसाद यानी का महल, काठ का महल कहां पर है? अपने झालावाड़ में। गढ़ पैलेस भवन, ये अपने गढ़ पैलेस भवन है। ठीक है, यानी फोटो देखते हैं तो बता रहे याद हो जाएगा। ये अपने गढ़ पैलेस भवन है, झालावाड़ के अंदर है। 1838 में झाला मदन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। आगे लालगढ़ महल। लालगढ़ महल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण कराया था, वो अपने लालगढ़ महल है। ठीक है, चलो अभी सर, जूना महल। जूना महल कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है।
इसका निर्माण यानी कि किले की भांति किया गया है। ये है जुन्ना महल। यानी जैसे महल नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा यार किला है ये तो क्या। जैसे बाहर से देखोगे ना, यानी इस प्रकार की दीवारी जैसे किला बना हुआ है क्या, ये अपने जुन्ना महल है। यानी कि मजबूत एकदम जाली जरोखे, बड़े शानदार जाली जरोखे बना रखे हैं। निर्माण भी एकदम किले की भांति कर रखा है। जैसे यानी कि कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो जाली जरोखे से अपन तीर मार सके दुश्मन के ऊपर। ठीक है, ये जुन्ना महल है डूंगरपुर में, किले की भांति निर्माण हो रखा है। वो अपने जूनागढ़ है बीकानेर वाला दुर्ग, वो ध्यान रखना। ये जुन्ना महल है, जूनागढ़ दुर्ग तो अपने बीकानेर में है, और ये जुन्ना महल है, ठीक है, डूंगरपुर में। आ गया चंद्र महल या फिर सिटी पैलेस, कहां पर है, जयपुर में। जयपुर की स्थापना की थी स्वाई जय सिंह ने, तो उसी समय इसका निर्माण हुआ है। 1727 के अंदर स्वाई जय सिंह ने निर्माण किया था। देखो उदयपुर वाले की स्थापना अपने उदय सिंह ने की थी, तो 1569 में चंद्र महल वो बना था। इसकी स्थापना स्वाई जय सिंह ने की थी 1727 में, ठीक है। यानी कि जयपुर की स्थापना हुई उसी समय सिटी पैलेस बना, उदयपुर की स्थापना हुई उसी समय उदयपुर का सिटी पैलेस बना है। यहाँ पर भी क्या है, जयपुर का राज परिवार निवास करता है। यानी देखो उदयपुर वाले के अंदर भी उदयपुर का राज परिवार रहता है, उदयपुर के जो राजा महाराजा थे वो निवास करते थे। जयपुर वाले में जयपुर के राजा महाराजा निवास करते हैं। ये लो अपने जयपुर वाला चंद्र महल या सिटी पैलेस है जयपुर, ठीक है। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है ये, यानी कि राज परिवार के लोग यहां पर रहते थे। निर्माण 1727 के अंदर स्वाई जय सिंह ने कराया है। निर्देशन करता यानी कि किसके निर्देशन में बना है ये, बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, उनके निर्देशन में ये पूरा तैयार हुआ सिटी पैलेस। वास्तुकार कौन थे इसके, याकूब थे भाई। वैसे 7 मंजिला है, ठीक है। इसमें गिने क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिला है ये, ठीक है, 7 मंजिला बना हुआ है, इसलिए इसको सतखाना महल भी कहते हैं। 7 मंजिल, ठीक है, 7 मंजिला, इसलिए इसको सतखड़ा महल भी। सत यानी कि देखो, सत यानी कि 7, खड़ा यानी कि 7 मंजिल, यानी कि 7 खाने, सत यानी कि 7, खड़ा यानी कि खाने, यानी कि 7 मंजिल है, इसलिए इसको सतखड़ा महल भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर यहीं पर रखा हुआ है, ये मैं इतिहास में बता दूंगा आगे। चांदी का पत्थर क्यों लेके गए थे वो भी बताऊंगा, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। सुख महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने आम दीवाने खास आगे आमेर के महलों में दिखा दूंगा, चलो, ठीक है। तो यहां पर भी यानी सुख महल बना हुआ है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। आगे देखो मुबारक महल या फिर वेलकम पैलेस, नाम से देखो वेलकम, वेलकम लिख रखा है। वेलकम किसका करते हैं, वेलकम अतिथियों का स्वागत करने के लिए। तो इसका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय थे जयपुर के शासक, उन्होंने अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसको वेलकम पैलेस भी कहते हैं, मुबारक महल भी कहते हैं। ये अपने मुबारक महल, यानी यहां पर जैसे कोई भी राज परिवार के जैसे अतिथि आते थे तो उनके यहां पर मतलब ठहरने के लिए व्यवस्था थी। ये अपने मुबारक महल है या फिर वेलकम पैलेस है। राजपूत कला, मुगल कला, यूरोपीय शैली का नमूना है। ये क्या है सर, राजपूत कला, देखो जी यहाँ अपने दुर्ग बनता, यानी कि अपने एकदम राजपूत शैली में बनता, अपने हिंदुस्तान की शैली आप अब हिसाब से दुर्ग बनाता, वो अपनी शैली थी राजपूत शैली। के बाद में मुगल आया, मुगल बोले यार क्या हमारे तो दुर्ग इस प्रकार के बनाते हैं, हमारे तो महल घर इस प्रकार के बनाते हैं क्या, उन्होंने अपनी शैली बताई, वो मुगल शैली। मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, यूरोपीय, तो वह बोले भाई क्या हमारे महल तो इस प्रकार की डिजाइन में बनाते हैं क्या। तो यानी ये जो अपने मुबारक महल बना हुआ ना, ये तीनों शैली के अंदर है, यानी कि अपने हिंदुस्तान वाले शैली यानी कि राजपूत शैली में भी बना हुआ है, मुगलों वाले शैली में भी बना हुआ है, और यूरोपीय शैली के अंदर भी बना हुआ है। समझ गए, यानी कि भाई राजपूत शैली, मुगल शैली, यूरोपीय शैली तीनों का नमूना है, यानी कि आपको इसके अंदर तीनों की तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ यार का तीनों डिजाइन के अंदर यो बनाए हुए है। ये अपने हैं मुबारक महल। आगे लो भी, हवा महल, हवा महल कहां पर है, जयपुर के अंदर, ये तो सर पता ही है। निर्माण कराया था 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने, 5 मंजिला है। वास्तुकार थे श्री लालचंद उस्ता। वैसे याद हो जाएगा, वास्तुकार तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि एकदम लाल कलर का वैसे दिख जाएगा,
मुख्य खिड़कियां 365 है। यानी जैसे मुख्य खिड़कियां सर, यानी जैसे आप ये खिड़कियां गिनोगे ना, ये जैसे मुख्य खिड़कियां, यानी कि पूरे हवा महल में 365 खिड़कियां हैं ये। ठीक है, ये तो थोड़ी सी फोटो ली है मैंने, बाकी बहुत बड़ा है। तो मुख्य खिड़कियां तो 365 है। बाकी अगर आप यानी छोटी बड़ी सारी यानी कि खिड़की झरोखे जोड़ोगे ना, तो वो 953 है। मान लो फिर आप ये भी जोड़ोगे सर, देखो छोटी छोटी झरोखे दिख रहे हैं। ठीक है सर, ये देखो का झरोखे हैं। तो ये अपने यानी कि छोटी बड़ी सारी करके 953 खिड़कियां झरोखे। मुख्य की बात करें तो 365 ही है। कुल छोटी बड़ी 953 खिड़कियां या झरोखे हैं। बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। यानी जैसे आप फोटो देखोगे ना, आपको ये लगेगा यार भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है क्या, है भी देखो मुकुट ही, एकदम मुकुट की डिजाइन में है ये बाहर की फोटो देखो एकदम ये लो मुकुट है, करा दो सर के ऊपर ले जाके। यानी कि बाहर से देखने पर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। क्योंकि जयपुर के शासक गोविंद जी को अपना शासक मानते थे, कभी हमारा राजा तो गोविंद जी हैं, मैं तो उनका के हाँ दीवान हाँ के नीचे काम करने वाले हम तो क्या। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण के भगत थे। गोविंद देव जी का मंदिर भी बनाया था जयपुर के अंदर। गोविंद देव जी को सब कुछ मानते हैं, तो इसलिए यानी कि जैसे बाहर से देखें तो भगवान कृष्ण का मुकुट दिखाई देता है। 5 मंजिला बनी हुई है। 5 मंजिला, अपने को मंजिल भी ध्यान रखनी है। पहली मंजिल प्रताप मंदिर या शरद मंदिर, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश, पांचवी हवा। 5 मंजिलों के नाम भी याद होने चाहिए, वो भी क्रम से याद होने चाहिए। 5 मंजिला बनी हुई है, बिना नींव के समतल जमीन पर है। यानी कि नींव नहीं है, एकदम समतल जमीन के ऊपर बना हुआ है। अगर आप कभी जयपुर घूमने के लिए जाओगे, अगर हवा महल देखोगे ना, तो एकदम समतल जमीन के ऊपर है। एकदम ऐसे इस प्रकार से बस हवा महल बना हुआ समतल जमीन के ऊपर। ठीक है, हवा मंदिर। ठीक है, देखो ऊपरी ऊपर की मंजिल का नाम है हवा मंदिर। कितना शानदार नोट्स बनाए देखो तार खाता, यानी कि प्रकार थोड़ा सा तैयार कर लियो, क्योंकि अपने नाम याद होने चाहिए। पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर या शरद मंदिर। प्रताप सिंह का निजी कक्ष था ये, यानी कि प्रताप सिंह खुद विश्राम करते थे यहाँ पर, स्वामी प्रताप सिंह जी। तो इसका नाम प्रताप मंदिर या फिर शरद मंदिर है, पहली मंजिल। दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी अपने विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश, पांचवी हवा। ये तो वैसे याद हो जाएंगे, पहले तो चलो भाई प्रताप सिंह ने बनाया है इसलिए प्रताप मंदिर होगी। फिर यानी का हवा, ऊपरी ऊपर की मंजिल में तो हवा ही लगेगी भाई, सीधी सी बात एकदम। अगर आप ऊपरी ऊपर जाओगे तो हवा लगेगी, हवा से थोड़े नीचे आओगे तो प्रकाश, यानी कि धूप लगेगी। ऊपरी ऊपर हवा, नीचे प्रकाश, और सबसे नीचे प्रताप मंदिर। ये लो रतन विचित्र याद कर लेना। ठीक है, हो गया याद बस, प्रताप रतन विचित्र प्रकाश हवा, यानी कि 5 मंजिल बनी हुई है। ये अपने हवा महल भाई एकदम यानी कि इस प्रकार से रोड के ऊपर एकदम समतल जमीन के ऊपर बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है ये। ठीक है, आगे लो, सुनहरी कोठी, शीश महल या फिर गोल्डन मैंसन, कहां पर है ये, टोंक के अंदर है ये। इसका निर्माण कराया था अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने सिर्फ 2 ही मंजिल का निर्माण कराया। अंदर से अगर आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा यार कि सुनहरी कोठी है, यानी कि गोल्डन मैंसन है, इसको शीश महल भी कहते हैं। ये अपने सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। तो इसका निर्माण शुरू किया था अपने अमीर खां पिंडारी ने, 2 ही मंजिल का निर्माण कराया। उसके बाद में इसको पूरा कराया था वजीरुद्दौला ने। ठीक है, और इसका दोबारा से निर्माण कराया था इब्राहिम खान ने। अगर आपको सीधा सा एग्जाम में पूछ ले सर सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन आपको तीनों में से एक ही देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आपको देगा मीर खां पिंडारी, या देगा वजीरुद्दौला, या फिर इब्राहिम खान। अपने अमीर खां पिंडारी ने 2 मंजिली बनाई थी, वजीरुद्दौला ने फिर बाद में इसका निर्माण पूरा कराया था, और इसका दोबारा से निर्माण कराया था इब्राहिम खान ने। ठीक है, यहां पर एक मुबारक महल भी है सुनहरी कोठी के अंदर, जहां पर बकरा ईद के ऊपर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, अब बंद कर दी। पहले यानी कि ऊंट की कुर्बानी होती थी, यहाँ पर बकरी की जगह ऊंट काटा जाता था। अब तो यानी कि ऊंट यानी कि राजकीय पशु है, अब आप उसके हाथ में नहीं लगा सकते क्या, तो अब यानी कि कुर्बानी को नहीं दी जाती। तो पहले यानी कि बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। मुबारक महल यहीं पर स्थित है। एक मुबारक महल अपने जयपुर वाला है, जिसको अपने वेलकम पैलेस कहते हैं, और एक अपने मुबारक महल टोंक वाला है, जो अपने सुनहरी कोठी के अंदर स्थित है, जहां पर बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। ठीक है,
लो भाई, आमेर महल, आमेर महल का निर्माण 1592 में मिर्जा राजा मानसिंह ने कराया था। हिंदू और मुस्लिम शैली का रूप है ये, यानी क्या, मानसिंह तो भाई शुरुआत से यानी क्या मुगलों के पास में रहे हो, अकबर का पास में रहे हो, तो उसने यानी कि मुगल शैली देखी, तो यानी कि हिंदू शैली भी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, वो यानी कि मुगल शैली भी देखने को मिलेगी। जैसे आप ऊपर की डिजाइन देखोगे तो यानी कि अपने हिंदू शैली के मंदिर ऐसे नहीं होते, यानी ये कौन सी शैली है सर, ये मुगल शैली है, ठीक है। जैसे ये लगेगा सर ऊपर से जैसे मस्जिद सी दिख रही हो क्या, तो सर हिंदू शैली किधर है, जैसे आप नीचे थोड़े से दरवाजे देखोगे, बाकी इधर जैसे देखोगे यानी दुर्ग टाइप में, ये अपने हिंदू शैली है, ठीक है। नीचे आप दरवाजे देखोगे, ये आप नीचे वाला देखोगे पोर्शन, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की डिजाइन यानी मुस्लिम शैली में बनी हुई है, थोड़ा नीचे देखेंगे तो अपने हिंदू शैली में बनी हुई है, यानी कि दोनों का मिश्रित रूप है, हिंदू शैली में भी है और मुस्लिम शैली में भी है। आमेर महल, हाँ, आमेर महल में स्थित है, आमेर, ये क्या हो गया, आमेर महल है, अच्छा आमेर में स्थित है, अच्छा अच्छा ओके ओके, ये यस लाइन है। आमेर महल में स्थित दीवान आम दीवान खास का निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, यानी आमेर महल के अंदर स्थित है ये अपने दीवान आम, ठीक है, ये है पूरी लाइन। मैं सोचा आमेर महल में स्थित है, यानी कि आमेर महल के अंदर स्थित है दीवान आम दीवान खास, सर ये क्या है, यानी कि इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, निर्माण क्यों कराया था सर, दीवान आम, यानी कि यहाँ पर आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, यानी कि सारे के सारे आम लोग आकर बैठ जाते थे, एकदम अपने साधारण पब्लिक साधारण जनता वो आकर बैठ जाती थी, तो उनके लिए इसका निर्माण कराया था। और दीवान एक खास, जो राजा महाराजा के लोग खास होते थे ना, उसके लिए अलग महल बनाया था, बाकी वही है दीवान आम और दीवान खास वहीं पर बने हुए हैं, ठीक है। तो आमेर महल के अंदर ये दीवान आम दीवान खास इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, ठीक है। ये अभी तो पूरी लाइन ये है कि आमेर महल में स्थित दीवान एवं दीवान खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। ठीक है, चलो भाई, सिलिसेट महल, सिलिसेट महल कहां पर है, अलवर के अंदर, यानी देखो ये अपने सिलिसेट महल है, सिलिसेट झील के किनारे ये अपनी झील बनी हुई है, वैसे सिलिसेट झील को कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन, ठीक है, सिलिसेट झील के किनारे है। अलवर का लेक पैलेस कहते हैं, लेक यानी क्या है झील, पैलेस यानी का महल, अंग्रेजी में लिखते हैं बस, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सर अलवर का लेक पैलेस क्या है, लेक यानी कि झील, पैलेस यानी कि महल, झील के किनारे महल बना हुआ है वही लेक पैलेस हो गया बस। निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह ने 1845 के अंदर इसका निर्माण कराया था। फिर मैंने नोट लगा के लिखा है सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। चलो भाई, विजय मंदिर, विजय मंदिर कहां पर है, अलवर के अंदर, अलवर के महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान रखना नाम तो विजय मंदिर, पूछ ले विजय मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ऑप्शन देते विजय सिंह, तुम सोचोगे हाँ यार विजय मंदिर का निर्माण तो विजय सिंह ने कराया था, ये सही है क्या, एक नंबर तो पूरा हो गया क्या, लेकिन ध्यान रखना विजय मंदिर का निर्माण अलवर के महाराजा जयसिंह ने कराया था, अलवर के अंदर ही है ये, ठीक है। भरतपुर, भरतपुर के महाराजा बदन सिंह की पहली राजधानी थी डीग, तो डीग को राजस्थान के जल महलों की नगरी कहते हैं, यानी कि राजस्थान के जल महलों की नगरी, ये जो अपने महल है ना ये अपने डीग के जल महल है, यानी यहाँ पर जैसे गोपाल महल बना हुआ है, नंद भवन है, हरिदेव भवन है, यहाँ पर प्रसिद्ध महल बने, ये अपने पास में देखो पानी, और यहाँ पर यानी कि देखो जैसे परछाई के अंदर भी आपको महल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर यानी खूब सारे आगे भी महल है, बस ये फोटो इतनी है, यानी डीग भरतपुर को राजस्थान के जल महलों की नगरी कहते हैं। महाराजा बदन सिंह ने डीग को पहली राजधानी बनाया था, यानी डीग को पहली राजधानी बनाया था महाराजा बदन सिंह ने। डीग के जल महल का निर्माण किसने कराया था, महाराजा सूरजमल ने, यानी कि बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल, उन्होंने निर्माण कराया था। प्रसिद्ध जल महल है जैसे गोपाल भवन है, नंद भवन है, हरिदेव भवन है, यहाँ पर जैसे इसका नाम मान लो कि गोपाल भवन है, फिर नंद भवन है, हरिदेव भवन है, आगे मतलब प्रसिद्ध महल बने हुए हैं, ठीक है। ये अपने डीग भरतपुर, एग्जाम में पूछा भी गया है, डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया था, महाराजा सूरजमल, बाकी अपने कराया अपने पिता के शासनकाल में था, महाराजा बदन सिंह के शासनकाल में निर्माण कराया था। सज्जनगढ़ पैलेस कह दो या सज्जनगढ़ दुर्ग कह दो,
कहां पर है ये? उदयपुर में। उदयपुर में भी बासंद्रा की पहाड़ी पर है ये। यानी देखो ये बना हुआ है, अगर आप देखोगे एकदम पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जैसे रास्ता भी देखोगे ना, आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये देखो सर आने के लिए ऐसा लगता है ये महल है, ये दुर्ग यानी कि आसमान को टच कर रहा है। ठीक है, यानी मानसून से बातें कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको मानसून पैलेस कहते हैं, वाणी विलास कहते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। जैसे उदयपुर का मुकुट हो गया, यानी देखो एकदम पहाड़ियों से इतना ऊपर बना हुआ है ये। तो एकदम पास वाली फोटो ये है इसकी, यानी ये तो दूर वाली फोटो है, ऊपर से फोटो जूम करके लिए है, और ये एकदम पास वाली फोटो। तो ये अपने दुर्ग भी है, महल भी है। ठीक है, तो सज्जनगढ़ पैलेस कह दो, सज्जनगढ़ दुर्ग कह दो, बासंद्रा की पहाड़ी पर है उदयपुर में। मानसून पैलेस कह दो, देख के ऐसे लगेगा जैसे मानसून से बातें कर रहा हो, इसलिए इसको मानसून पैलेस कहते हैं। वाणी विलास कहते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं, जैसे उदयपुर का मुकुट हो गया। इसलिए तो फोटो ली थी, आपको याद हो जाए। निर्माण कराया था महाराणा सज्जन सिंह ने, ये तो वैसे याद हो जाएगा। सज्जनगढ़ मतलब निर्माण सज्जन सिंह ने कराया था। ठीक है, बाकी नजदीक वाली फोटो ये है। आगे लो, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती, यानी गर्मियों में आराम करने के लिए इसका निर्माण कराया खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने। इस महल के अंदर बड़ी शानदार सी बात है, कहीं के अंदर कोई भी जाली जरोखा को नहीं, कोई भी द्वार को नहीं। देखो आपको इसके अंदर कहीं गेट दिख रहा है क्या? इसमें कहीं जाली दिख रही है क्या? जरोखे दिख रहे हैं क्या? कहीं नहीं दिख रहे, बस ये नॉर्मल से पिलर कर रखे हैं बस। ये कोई जाली जरोखे नहीं है, कोई इसके अंदर गेट नहीं है। फिर भी कहते हैं भाई शेखावाटी का हवा महल है, राजस्थान का दूसरा हवा महल है। हवा महल कहां पर? उसके अंदर तो 953 छोटी मोटी खिड़कियां थी, 365 मुख्य खिड़कियां थी, इसके अंदर तो एक भी नहीं है। फिर भी कहते हैं, एग्जामिनर ने पूछा भी है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो शेखावाटी का हवा महल है, और राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। निर्माण कराया था खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने। ग्रीष्मकालीन में अपने विश्राम में, तो यानी गर्मियों के अंदर अपने आराम के लिए इसका निर्माण कराया था। महाराजा भी देखो कड़ा आके आराम करता, यानी कि इधर से भी हवाएं उधर से भी हवाएं, कोई जाले जरोखा नहीं का, फुल हवा आनी चाहिए का। जाले जरोखों से हवा क्यों आए भाई? बढ़िया अच्छी हवा आनी चाहिए का। कहते हैं इस महल के अंदर लखनऊ जैसी भूलभुलैया वह जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। हालांकि कहते हैं कि जयपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। और लखनऊ जैसी भूलभुलैया जयपुर की हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है। कोई भी जरोखे द्वार नहीं है। ठीक है, आगे लो, बिजोलाई के महल कायलाना झील के पास में है, जोधपुर में। ये लो, कायलाने के पास में बिजोलाई के महल बने हुए हैं। ठीक है, पद्मिनी का महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाओ तो पद्मिनी का महल जरूर देख के आना। ये अपने रानी पद्मिनी का महल है। निर्माण किसने कराया था? रावल रतन सिंह ने। इतना तो ध्यान मत रखना। ठीक है, पद्मिनी महल है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ के अंदर है। निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। जहांगीरी महल कहां पर है? पुष्कर के अंदर है। निर्माण कराया था वीर सिंह बुंदेला ने। केसर विलास महल कहां पर है? सिरोही के अंदर है। चलो भी, केसर विलास महल सिरोही के अंदर, जहांगीरी महल पुष्कर के अंदर, जाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ में, बिजोलाई के महल कायलाना जोधपुर में, पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नॉर्मल याद कर लेना। मान महल कहां पर है? पुष्कर के अंदर है। मीराबाई के महल कहां पर है? मेड़ता नागौर में। ये जैसे मीराबाई के महल है सर, ये अब की बात थोड़ी है। तो मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, अब की बातें थोड़ी मिलेंगी। तो यानी कि खंडर हो गए इधर। अब यानी कि कौन इनकी देखभाल करेगा? ऐसी फोटो देखने को मिलेंगी। तो ये अपने मीराबाई के महल बने हुए हैं। महाराणा प्रताप के महल चावंड उदयपुर। महाराणा प्रताप ने संकटकालीन राजधानी बनाया था, यहाँ पर महाराणा प्रताप चावंड में आराम करते थे, तब यानी कि इमरजेंसी में महल बनाए थे, वो अपने महाराणा प्रताप के महल है। तो ये भी देखो सर खंडर हो गए, अब यानी कि कोई इनकी देखभाल नहीं करता क्या? अब यानी काम ही नहीं आते ये यानी कि उसमें बनाए गए थे। तेलिन का महल कहां पर है सर? फतेहपुर दुर्ग सीकर में। कायम खानी मुसलमानों का स्थान है ये फतेहपुर। ठीक है, तो ये लो तेलिन के महल कहां पर है? फतेहपुर दुर्ग सीकर के। ये तेलिन के महल है, ये महाराणा प्रताप के महल है, ये अपने मीराबाई के महल है। चलो ये आ गया अभी जल महल है। जल महल कहां पर है सर? जयपुर के अंदर है।
ये अपने जल महल बना हुआ है। कितनी मंजिल दिख रहा है सर? सर एक मंजिल ही दिखा मान तो। ये टोटल 5 मंजिल है, 4 मंजिल पानी के अंदर है। ठीक है, ये है अपने। इसको आई पोल भी कहते हैं, वाटर पैलेस भी कहते हैं, रोमांटिक महल भी कहते हैं। आई पोल तो चलो फिर भी ठीक है, वाटर पैलेस यानी कि पानी के अंदर महल बना हुआ इसलिए इसको वाटर पैलेस कह दो। रोमांटिक महल यानी कि राजा जी रोमांस करण खातर ए महल मानता के, यानी ऊपर की देखो सिर्फ यानी 4 मंजिल, नीचे की पानी के अंदर ही, किसी को दिखाई नहीं दे। ऊपर की सिर्फ एक मंजिल दिखाई देती है, उसका नाम चमेली महल, ऊपर वाली मंजिल। ठीक है, निर्माण कराया था स्वाई जय सिंह ने। तो ये अपने जल महल है। अब थोड़ा सा मैंने वैसे चित्र बना के बताया, क्योंकि डायग्राम बना लेना बढ़िया नोट्स में। यानी कि गर्भावती नदी का जल रोककर मान सिंह ने मानसागर झील का निर्माण कराया था। मान लो जैसे मैंने ये एक नदी निकाली है, ये गर्भावती नदी, इस गर्भावती नदी का पानी रोककर, जल रोककर मानसागर झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? मान सिंह ने। तो ये है मानसागर झील, और इसी मानसागर झील के अंदर ये अपने महल बना हुआ जल महल। इसके अंदर 5 मंजिला है, देखो 1 2 3 4, 4 यानी कि पानी के अंदर है, 5वीं ऊपर है। ऊपर वाली मंजिल का नाम क्या है? चमेली महल। 5 मंजिला है, 4 मंजिल पानी के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने जल महल। गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण कराया मान सिंह ने। उसी अपने मानसागर झील के अंदर अपने जल महल बना हुआ है। इस जल महल का निर्माण कराया स्वाई जय सिंह ने। आई बोल भी कहते हैं, रोमांटिक महल भी कहते हैं, वाटर पैलेस भी कहते हैं। वो तो मत याद रखना, रोमांटिक महल और वाटर पैलेस। वाटर पैलेस आएगा तो वैसे ही कर दोगे तुम। वाटर यानी कि पानी, पैलेस यानी कि महल, पानी का महल। ठीक है, तो ये जल महल नाम से ही पता चल रहा है। जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। पैलेस यानी कि महल, बस वाटर पैलेस अलग क्या है इसमें? बाकी आई बोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बना लेना डायग्राम। गर्भावती नदी का जल रोककर मान सिंह ने मानसागर झील का निर्माण कराया। 5 मंजिला है, 4 मंजिल पानी के अंदर है, ऊपर वाली मंजिल चमेली महल है। ये अपने मानसागर झील है। ठीक है, ये देख लो भाई, जल महल पानी के अंदर बना हुआ है। बाकी ऊपर से सिर्फ एक ही मंजिल दिख रही है अपने को, कहते हैं 4 मंजिल पानी के अंदर है। सुख महल पैलेस कहां पर है? बूंदी के अंदर है। निर्माण कराया था 1733 में विष्णु सिंह ने। ये अपने सुख महल भाई, सुख महल देख लो। सुख महल कहां पर है? बूंदी के अंदर है। 1733 में विष्णु सिंह ने निर्माण कराया था। रंग महल कहां पर है? बूंदी के अंदर है। निर्माण कराया था 76 ने। यानी कि ये भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है भाई, भित्ति चित्रों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। फोटो इसकी मिली नहीं मेरे को। ठीक है, गजनेर महल कहां पर है? बीकानेर के अंदर ये अपने गजनेर महल बना हुआ है। ठीक है, और रेशमा महल कहां पर है? सीकर के अंदर। अब नॉर्मल याद रखने हैं, रेशमा महल सीकर के अंदर है, गजनेर महल बीकानेर के अंदर है, रंग महल बूंदी के अंदर है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण कराया था राव 76 ने। सुख महल बूंदी के अंदर है। निर्माण किसने कराया? विष्णु सिंह ने 1733 में। ठीक है, अब यानी कि नॉर्मल देख लेना। चोखोलाव महल कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जोधपुर में। वीरों के स्मारक स्तंभ कहां पर है? बचुड़ला प्रतापगढ़ के अंदर है। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें यानी कि वीरों की याद में यह स्मारक बनाया गया है। कहां पर? बचुड़ला प्रतापगढ़। कृष्णा विलास महल कहां पर है? उदयपुर में। फूलसागर महल कहां पर है? बूंदी के अंदर है। नेहर खां की मीनार कहां पर है? कोटा में। अतारकिन का दरवाजा नागौर में। ठीक है, नॉर्मल है। अब तो चोखलाव महल मेहरानगढ़ में है, वीरों के स्मारक स्तंभ है बचोड़ला प्रतापगढ़ में है। 1857 की क्रांति के समय शहीदों की याद में यह स्मारक बनाया गया था। कृष्णा विलास महल उदयपुर में, फूलसागर महल है बूंदी के अंदर है, नेहर खां की मीनार कोटा में, तारकिन का दरवाजा नागौर में। लो भाई, निहाल टावर या फिर शाही घंटाघर कहां पर है? धौलपुर के अंदर। 7 धातुओं से बनाई। ठीक है, अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा घंटाघर लखनऊ के अंदर है। ठीक है, निहाल टावर या शाही घंटाघर धौलपुर के अंदर। ये है भाई, कहते हैं 7 धातुओं से बना है। 7 धातुओं से बना यानी कि जंग कौन लागे, जर कौन लागे। ठीक है, तो ये अपने धौलपुर के अंदर है। धर्मस्तूप कहां पर है? चूरू के अंदर है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसको लाल घंटाघर भी कहते हैं। ठीक है, बाकी नोट लगा के मैंने नॉर्मल सा लिखा है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोत का थड़ा बीकानेर को कहते हैं। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबिली मिनी का महल को कहते हैं।
और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, ये अपने महल कंप्लीट हो गए। निहाल टावर, शाही घंटाघर, ये लो आपका धौलपुर में 7 धातुओं से बना है। धर्मस्तूप अपने चूरू के अंदर है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसको लाल घंटाघर भी कहते हैं। बाकी नॉर्मल सा लास्ट में लिखा है। राजस्थान का ताजमहल है। दूसरा ताजमहल रायमलोत का थड़ा बीकानेर। ठीक है, छोटा ताजमहल बिलीमिनी का महल है। और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। ठीक है, फिर ये लो अपना महल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।